इस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मैं मैथ के बारे में बताने वाला हूँ कि आपने मुझसे मैंने एक पोल डाला था जिसमें लगभग 1500 के करीब बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं और 70 से 75% लोग शायद उसमें, अभी मैंने देखा था 2-3 घंटे पहले, 70 से 75% हाँ बोला है कि हमें बताइए कि पटना में मैथ किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है। शायद आज मेरी आवाज़ थोड़ी-सी अलग लग रही होगी आपको। इसका कारण है कि बस अपने आप ही थोड़ा गला ख़राब हुआ, जिसके कारण 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं आई। और रिसेंटली मुझे लगा कि इस दिवाली से पहले आपको कुछ ह्यूज देना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे की दुनिया में सबसे बड़ा प्रकोप जो होता है, सबसे बड़ा प्रकोप, वो है मैथमेटिक्स। सब चीज़ पे जीत हासिल कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स पे नहीं। देखो, मैथमेटिक्स आना और जीके जीएस करना आना ये बहुत कम बच्चों में होता है। ठीक है। लेकिन जीके जीएस भी ना आना और मैथमेटिक्स भी ना आना, लेकिन जीके जीएस पढ़ने में आनंद आना और मैथमेटिक्स समझ में ना आना, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। समझे। मेरे पास लगभग 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। कई सारी सिलेक्शन मतलब का एक्सपीरियंस है। किस तरीके से कितने परीक्षाओं में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। देखो, पटना का एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही वहाँ की खुशबू है। एक बंदे ने कमेंट किया था, वो भी शायद यूट्यूबर ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि घर में ही पढ़ के सब कुछ हो सकता है। ये कोई स्पेशल नहीं है कि पटना में ही जाके पढ़ोगे तो हो जाएगा। मेरा भी मानना यही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी के घर में आर.एस. अग्रवाल होगा, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आर.एस. अग्रवाल होगा, घटना चक्र होगा, सब होता है, कोई ना कोई किताब होती है, लूसेंट होगा। लेकिन आता क्यों नहीं है? हुँ? इसीलिए नहीं आता कि तरीके, अच्छे टीचर, किस तरीके से पढ़ना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, ये कभी भी तय नहीं होता। जीवन में खुशियाँ हमेशा रहती हैं। आप याद करो कि आज से जस्ट 1 साल पहले जब दिवाली थी, तब भी आपकी हालत वैसे ही थी। तब भी आपकी हालत वैसे ही थी। और आज भी हालत वैसे ही है। कुछ अंतर आया क्या? नहीं। तो जीवन में कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ अंतर लाने के लिए कुछ परिवर्तन करना पड़ता है अपने आप से। आप अगर आज ये ठान लोगे कि आज दिवाली है, लेकिन नेक्स्ट जो दिवाली आएगी 2021 में, उस दिवाली में मैं दिल खोल के खर्च करने वाला हूँगा, दिल खोल के अपने घरों को सजाने वाला हूँगा, दिल खोल के मेरे अकाउंट में पैसा होगा, नई गाड़ी खरीद सकता हूँ, माँ बाप के लिए आभूषण खरीद सकता हूँ, साड़ियाँ खरीद सकता हूँ अगली दिवाली में। लेकिन अगर आज भी आप वही रहे तो फिर से वो दिवाली आएगी, लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने का मतलब है नौकरी। ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली जो सबसे बड़ी कठिनाई है, देखो एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का होगा, डीआरडीओ एमटीएस का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, बिहार पुलिस की भर्ती आ गई है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। कोरोना की जय माता दी। कोरोना अपनी जगह है लेकिन परीक्षाएं सारी होंगी, और सभी परीक्षाओं में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैथ। ठीक है। तो आज की वीडियो ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेके सुनना, बुद्धि खोल के सुनना, और एक बार ये समझ के सुनना कि माँ बाप के लिए कुछ करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, बनना है मुझे, सरकारी नौकरी लेना है। अगर ये भी नहीं ले पाया तो लालत है मुझ पर, ये सोच के देखना। ठीक है। और सीरियसली, ये कोई फनी, कोई मजाकिया, कोई ऐसा ही नहीं है कि बस मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए मैंने बना दिया या और भी कुछ हो जाएगा। नहीं। आपको पता है कि मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आते हैं? इतने व्यूज़ आते हैं तो कोई भी, मतलब हर कोई पैसे के लिए काम करता है। लेकिन पता नहीं आप लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ कि पैशन के लिए करता हूँ कि आप लोगों के लिए करता हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं। पर हकीकत यही है कि जिस हिसाब से आप लोग सपोर्ट करते हैं उसका लाजवाब मज़ा ही अलग है। ठीक है। 200, 300, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 2 सालों में एक वीडियो ऐसा हुआ जो मेरा 30,000 चला, 32,000 चला है रिसेंटली। ठीक है। तो आज भी आप कुछ इस तरीके से चमत्कार दिखाएंगे कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले शेयर करें या ना करें, अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतारेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। देखो,
सबसे पहले कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है कि जहाँ जाएंगे तो ही सीखेंगे, या कोई भी ऐसा टीचर नहीं बना जिससे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, या कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी कि जिससे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस बात को समझ में रख लेना। अब शुरू करते हैं कि पटना में किस तरीके से मास्टर पढ़ाते हैं। देखो, वहाँ पे कई प्रकार के टीचर हैं, कई प्रकार के बच्चे भी होते हैं। कुछ होते हैं मैथ बैकग्राउंड के, कुछ होते हैं नॉन बैक मैथ के होते हैं, जैसे आर्ट्स के होते हैं। तो पटना में देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई परीक्षा आती है ना, जैसे अभी इस समय अगर पटना शुरू होता तो वहाँ पे मैथ के लिए स्पेसिफिक 2-4 हज़ार की एक बुकलेट बनाई जाती है एक मास्टर के द्वारा। स्पेसिफिक वो RS अग्रवाल नहीं, घटनाचक्र नहीं, क्योंकि एक किताब ही डराने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आप किरण पब्लिकेशन की SSC ले आओ अभी और सोचो कि मैं रेलवे निकाल लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। आप सीखते सीखते आपको एक 1.5 साल लग जाएगा उसको। तो कब करेंगे प्रैक्टिस, कब करेंगे रेलवे का परीक्षा की तैयारी है। तो इस चीज का एक शॉर्टकट तरीका ये होता है कि टीचर क्या है ना, एक स्पेसिफिक बुकलेट तैयार करते हैं अपनी, जिसमें 1000 या 2000 क्वेश्चन होते हैं और वो मिक्स होते हैं, और उसके ऊपर वो कमांड बनवाते हैं। अब जिसको कि असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले वो सुन लो वहाँ क्या होता है। वो एक असाइनमेंट तैयार करते हैं, हर चैप्टर से 20 या 30 या 40 या 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट। कोई कोई टीचर तो 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट तैयार करता है। जैसे परसेंटेज के केवल 100 ही क्वेश्चन होंगे, केवल 100 क्वेश्चन फोटो कॉपी के फोटो लिखित फॉर्म में होंगे, उसको फोटो कॉपी करके स्टेप करके अपने हर स्टूडेंट को दे देते हैं और केवल उसी पे कमांड करवाते हैं। ना कोई पुस्तक ना कोई वो, पहले वो बेसिक फंडामेंटल सिखाते हैं कि परसेंटेज में ये है, टाइम एंड वर्क में ये है, ऐसे होगा। अब आ जाओ आप मेरी जो असाइनमेंट मैंने दिया है फाइल बना के, क्योंकि वहाँ पे हर चैप्टर की एक फाइल बना के दे देते हैं मास्टर बच्चे को। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ जो एक शॉर्टकट मेथड है जो सिखाने वाला है, जिसको मैथ बिल्कुल आ ही नहीं रही है उनके लिए। जो कर ले रहे हैं उनके लिए तो फिर RS अग्रवाल है, घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन की किताब है, बनाइए। लेकिन जो सीख नहीं पाते उनके लिए बता रहा हूँ कि वो हर चैप्टर को बाइकआउट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, बाइकआउट नहीं सॉरी गलत वर्ड है, हर चैप्टर का असाइनमेंट बना के उसको अलग अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चा जब बनाता है और टीचर जब सिखाता है तो उसको याद होता है कि ये फाइल मेरी कंप्लीट है, ये फाइल मेरी कंप्लीट है। इस तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है। और मैथ को शुरू करने, देखिए अब जो मैं बताऊंगा वो आपको करना भी है, कि जब भी बच्चा जाता है उसको कुछ नहीं आता, 1 2 3 आता है बस, केवल 1 2 3 आता है, गिनती कितनी भी लिखवा लो, और कुछ नहीं आता। तो टीचर सबसे पहले पहले 10 दिन क्या सिखाता है, 2 से लेके 30 यानी 2 से 30 तक पहाड़े कंठस्थ कराता है, पहला नंबर। 2 से लेके 30 तक पहाड़े, फिर उसके बाद 1 से लेके 30 तक क्यूब, इस 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक क्यूब रूट, और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 3-4 चीजें आप अपनी दीवार पे लिखिए और चिपकाइए और याद कीजिए। मैं बार बार बता दूं कि यही मेथड होता है पटना में मैथ पढ़ने का। जब तक ये नहीं आपको आएगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी शॉर्टकट देख लीजिए, मैथ नहीं आएगी, परीक्षा आप नहीं निकाल पाओगे। आपको ये आना चाहिए, और इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट मेथड टीचर्स कई बताते हैं। वो टीचर जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका क्यूब रूट है, तो वो सारी ट्रिक होती है। या फिर जैसे 512 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर निकालना है, देखो 30 तक तो याद होने चाहिए, लेकिन निकालना कैसे, ये छोटी छोटी ट्रिक है, उसको याद कर लो। इसको करने के बाद सबसे पहले वो परसेंटेज कराते हैं, परसेंटेज के बाद रेशियो कराते हैं, रेशियो के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद अनदर एज जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उसको कराएंगे। और देन अर्थमेटिक कराने के बाद लास्ट में एडवांस में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिको, ये कराते हैं। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो घर में है, जो पटना नहीं जा रहे हैं, जिनको केवल ये सीखना था, ये समझना था कि पटना में कैसे पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले बता दिया कि जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता और जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से सिखाया जाता है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन को बाइकआउट कर दिया, मतलब अलग अलग बना दिया जाता है एक असाइनमेंट के तौर पे, और उसी असाइनमेंट पे वहाँ पे काम कराया जाता है। और उससे पहले 4 से 5 चीज कराई जाती है कि 2 से लेके 30 तक पहाड़े, 1 से लेके 30 तक क्यूब, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट, और फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना, ये सारी चीजें उनको कंठस्थ कराई जाती है। इसके बाद सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज का होता है, जो कि आपको भी अपने घर में करना है। दूसरा रेशियो होता है, तीसरा एज होता है, चौथा टाइम एंड वर्क होता है। ऐसे करके अर्थमेटिक शुरू होता है, लेकिन पहला परसेंटेज ही करना है। नंबर सिस्टम से कभी भी गणित सीखने की कोशिश नहीं करना, इसीलिए आप हमेशा पीछे रहते हो। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा वो है कि आप अपने घर में हो तो आप
कैसे कर सकते हो? देखो पढ़ना में क्या होता है, वो सुन के अच्छा तो लगता है, फीलिंग आती है, लेकिन आपको करना है ना, आपको करना है ना, आपको करना है। तो अब सुनो, पेज लाओ, A4 साइज का 3-4 पेज, एक पेज में 2 से लेके 30 तक पहाड़े लिखो, चिपकाओ। एक पेज में 2 से लेके 30 तक क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ये दोनों लिखो, ठीक है। और इसको याद करो, 3 से 4 दिन लगातार याद करो, रोज सोते बैठते उठते, बाथरूम गए, खाना खाए, अपने मन में दोहराते रहो कि याद हो जाए। 2 से 3 दिन का काम है यार, जिंदगी भर से सोचते आ रहे हो कब अब पढ़ेंगे, कब करेंगे यार। छोटी सी चीज है, पढ़ के खत्म करो, याद करके खत्म करो, ठीक है। इसको करने के बाद इसको करने के बाद आप नंबर सिस्टम से शुरू करना। किसी भी किताब को ले लो या फिर किसी भी टीचर से जिसको भी आपको समझ में आए, उस चैप्टर को सर्च करना, नंबर सिस्टम, और फिर पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। अगर आप किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं तो किताब तब तक आपको नहीं सिखा पाएगी जब तक किताब को सिखाने के लिए कोई टीचर आपके सामने नहीं होगा। किताब लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, किताब तो ले लोगे, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? 2+3 हमेशा 5 होता है, लेकिन अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे 5 नहीं 8 भी होगा, 3 भी होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे 3 क्यों आया, यहाँ पे 8 क्यों आया। बस इसी को पकड़ के सर खजुलाते रहोगे। और ये कौन सिखाएगा? ये एक अच्छा मास्टर सिखाएगा, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेंगे। चैप्टर का नाम लिखो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यही इतना बताना था। दिवाली आ गई है, धनतेरस है आज, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी धनतेरस अगर आप चाहते हो अच्छी बने तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ के बारे में ही बताऊंगा कि सीक्वेंस। अभी देखो इस वीडियो में मैं पूरा बताता तो बहुत बड़ी हो जाती, ये तो केवल एक भाग बताया है। अगले भाग में, यानी कि अगले भाग में आपको घर में मैथ के कौन कौन से चैप्टर करने, इवन रेलवे, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस के लिए मैथ को घर में रहकर कैसे पढ़ें, इसके लिए वीडियो नेक्स्ट बनेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना में, कैसे वो बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़ी बड़ी ट्रिक्स कैसे दिमाग में घुस जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल होता है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से एक जीना लगा हुआ है, जीना जो नीचे लगा हुआ है सरफेस पे, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सामने वाली हाइट कितनी होगी दीवार की? तो इसकी एक मैंने पटना में देखी थी, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप 30 लाख माने, 30 लाख में आप एक मकान खरीदेंगे तो केवल एक मकान मिलेगा। तो एक मकान मिलेगा, यानी 30 डिग्री के सामने वाली जो हाइट होगी वो हमेशा एक होगी। ये याद करने के लिए, अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री 30 से ज़्यादा बड़ा है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में भाई आपको ज़्यादा मकान मिलेंगे, ज़्यादा यानी कि 60 में, यानी कि 3 मकान मिलेंगे, 3 मकान भी मिलेंगे और मकान के ऊपर छत भी होगा, यानी कि √3। तो 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा √3 होगा। शायद आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ का सीक्वेंस बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना पटना गए, इलाहाबाद गए, कोटा गए, वहाँ की पढ़ाई, मतलब वहाँ मैथ कैसे पढ़ते हैं वो आप अपने घर में पढ़ सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि उसके लिए वाइट बोर्ड की ज़रूरत है। अभी वाइट बोर्ड जिस रूम में वहाँ सफाई हो रही है, तो यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। और हाँ, याद रखना मेरी वो शुरुआती वाली बात कि अगली दिवाली जेब में आई कार्ड होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और माँ के, पिताजी के हाथों में ढेर सारा पैसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी सैलरी के होंगी। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।